क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है कि यार बिजनेस में प्रॉफिट तो खूब कमा रहा हूं पर कैश ही नहीं है। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहां पर मैं वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ पर दिखता नहीं पैसा कहां पर है। आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज प्रॉफिट और कैश ये अपने आप में दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट का मतलब अलग है और कैश का मतलब अलग है। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मतलब अगर आपके खर्चे 10 लाख के हैं, आप कमा 11 लाख रहे हो, तो 1 लाख का प्रॉफिट है। तो खर्चे से ऊपर रेवेन्यू जितना भी है वो प्रॉफिट है। कैश क्या है? जो हार्ड कैश हाथ में पड़ा है या फिर बैंक में रखा हुआ है वो कैश है। तो प्रॉफिट और कैश ये कॉन्सेप्ट ही दोनों डिफरेंट है। तो पहले एक बार थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? 10 लाख का माल 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी जितने रुपए का प्रोडक्ट था और जितने में बेचा उसका जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन उस पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, जो भी खर्चा हुआ, इंटरनेट, साफ सफाई, वॉटएवर, ये सारे खर्चे करके जो बैलेंस बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो सपोज मैंने 10 लाख का माल खरीदा, 12 लाख में बेचा, तो 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए महीने का किराया, रेंट, इंटरेस्ट या पूरा मिला के 1.5 लाख का खर्चा हुआ, तो मेरा नेट प्रॉफिट 50,000 ही है। और कैश जो मेरी जेब में पड़ा हुआ है या बैंक में रखा हुआ है वो कैश है। तो दिक्कत कहां पे होती है कि प्रॉफिट होने के बाद भी कैश नहीं आ पाता। हमको ऐसा लगता है कि अगर 1 करोड़ का टर्नओवर किया है तो मेरा अगर इसमें 20% ग्रॉस मार्जिन है तो मैंने 20 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया होगा। 1 लाख का मेरा खर्चा है हर महीने, 12 महीने के हिसाब से 12 लाख का खर्चा है, तो मैंने 8 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया होगा। पर वो 8 लाख का प्रॉफिट कैश में ही नहीं दिखता, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो अलग अलग चीजों में छुप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख का माल खरीदा और 12 लाख में बेचा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट बोलेगा 2 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन वो जो 10 लाख का माल खरीदा, 12 में बेचा, वहां से पैसा ही अभी तक 8 लाख रुपए ही आया है। तो 2 लाख का प्रॉफिट जरूर है पर 8 लाख कैश है। वो 8 लाख कैश जो आया है वो एज इट इज आपने वेंडर को दे दिए, तो अब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेगी 2 लाख का प्रॉफिट, पर डेटर्स जो खड़े हैं वो 4 लाख और चाहिए। और अगर आपके सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, अगर डेटर ने 4 लाख पैसे नहीं दिए, तो आपके लिए वो कैश लॉस हो गया है। लेकिन पीएनएल में वो लॉस नहीं दिखेगा, वो आपके हाथ में लिक्विडिटी क्राइसिस रहेगी। पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, पर आज जब पैसे चाहिए उसका क्या करें? तो कभी कभार हमारा जो प्रॉफिट है वो डेटर्स में अटका हुआ रहता है, कभी कभी हमारा जो प्रॉफिट है वो स्टॉक में अटका हुआ रहता है। यानी कि जब अपने बिजनेस चालू किया तो आपके पास 10 लाख का माल था, पर अब 12 लाख का माल है। वो जो 2 लाख का प्रॉफिट था वो आपने स्टॉक में फंसा दिया। इसके चक्कर में आपके साथ कैश की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पूछेंगे भाई, अब प्रॉब्लम तो आपने बता दी कि प्रॉफिट तो कमाया पर वो प्रॉफिट डेटर्स, स्टॉक और वेंडर में फंस जाता है, इसीलिए हाथ में लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो समाधान इसके लिए ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट सब बनाते हैं, बैलेंस शीट सब बनाते हैं। तो अब मैं आपको आज समाधान देता हूं, आप सब लोग आज से मंथली कैश फ्लो भी बनाने लग जाए। कैश फ्लो बनाने के दो तरीके हैं, एक तो देसी तरीका है और दूसरा एक प्रोफेशनल तरीका है। देसी तरीका है कि जितने भी पैसे आए, कैश इनफ्लो आया, एक कागज में लिख लो, और जितना खर्चा हुआ मतलब कैश आउटफ्लो हुआ उसको भी लिख लो, और जो बैलेंस निकाल लो। ये जो तरीका है वो हुआ देसी तरीका कैश फ्लो बनाने का। अब देसी तरीके से नहीं, उसको प्रोफेशनल तरीके से बनाओ। तो प्रोफेशनल तरीके से कैश फ्लो कैसे बनता है? तो कैश फ्लो को डिवाइड कर लो 3 पार्ट में। एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और एक होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है
कि बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास इस बिजनेस के ऑपरेशन से कितने पैसे आए। बिजनेस के ऑपरेशन से पैसे यानी अगर मैं सपोज कपड़े का काम करता हूं तो कपड़े की सेल करके कितने पैसे आए, कैश कितना आया, और इस कपड़े के बिजनेस में मेरे वेंडर्स को पैसे कितने दिए, कितनी सैलरी दी, कितनी रेंट गई, और कितने खर्चा करने के बाद जितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश इस बिजनेस से गया, वो मेरा सारा जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और वो नॉर्मली प्लस में ही आना चाहिए। अगर वो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी क्राइसिस चालू हो गई है। माइनस का मतलब क्या है कि अगर आपने 12 लाख का माल बेचा पर आया 8 लाख रुपए, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 8 लाख रुपए, बट वेंडर को पूरे 10 लाख का पेमेंट देना पड़ता है। तो वेंडर का पेमेंट 10 लाख का गया और सैलरी रेंट मिला के 1 लाख और गया, तो 11 लाख कैश गया और 8 लाख का कैश आया। तो आपको ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो -3 लाख हो गया। तो आपकी जो लिक्विडिटी क्राइसिस यहां से चालू हो गई है। पर आप बोलेंगे कि आप खर्चा तो टाइम से टाइम निकाल लेते हो, तो पैसे कहां से आते हैं? पैसा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आते हैं। यानी कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई शेयर्स बेचे, या फिर कोई पुरानी प्रॉपर्टी या पुराने एसेट में पैसा आता है, वो आपने बेच दी और वो बिजनेस में आप लेके आ गए। या तीसरा तरीका है कि वो पैसा आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेके आए, कि ये जो 3 लाख का जो कैश शॉर्टेज था वो आपने या तो बैंक की लिमिट से पैसा निकाला, या किसी दोस्त से मैनेज किया, या अपनी जेब से सेविंग अकाउंट से निकाल के बिजनेस के अंदर डाला। तो एक्चुअली जो आपका बिजनेस है वो प्रॉफिट चाहे दिखा रहा होगा, 2 लाख का प्रॉफिट जरूर होगा, पर एक्चुअल में वो 3 लाख रुपए का मंथली कैश में लॉस कर रहा है, जिसे आप अभी लोन से पूरा कर रहे हो, या प्रॉपर्टी बेच के कर रहे हो, या शेयर्स बेच के कर रहे हो, या दोस्त से उधार लेके कर रहे हो। आज 3 लाख का लोन लिया है, अगले 3 महीने बाद 2 लाख का लोन और लोगे, पता चला 6 महीने के बाद लोन का जो वैल्यू है वो 20 लाख हो गया। 20 लाख की जो लिमिट पूरी कंज्यूम कर ली है, पता नहीं कितना पैसा आप लोन से और लोगे। तो जिस दिन आप कैश फ्लो बनाने लग जाओ, उस दिन आपको पता होगा कि भाई कितना बिजनेस में डेफिसिट है कैश का, जो भी मैं लोन से या बाकी चीजों से पूरा कर रहा हूं। और जिस दिन आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में आने लग जाए, अगर जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो कैश फ्लो बनाया है वो प्लस में आने लग जाए, उस दिन से आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्रॉफिट अलग है और कैश अलग है। प्रॉफिट के लिए P&L बनाओ, बट कैश के लिए कैश फ्लो बनाओ, और उसको 3 पार्ट में बनाओ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। और कोशिश करो कि डेली या मंथली बेसिस पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी लिक्विडिटी इशू फेस नहीं करेंगे और 90% ऑफ योर कैश फ्लो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, प्लीज शेयर विद द मैक्सिमम पीपल एंड सब्सक्राइब। And if you want to know more, then click on the link given in the description box. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो।